एवरीवन, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रीजनिंग का पहला चैप्टर कैलेंडर। सबसे पहले हम कैलेंडर में कुछ चीजें जान लें। कैलेंडर का सबसे पहली चीज हम जानते हैं, कैलेंडर में हमारे जो वर्ष होते हैं, दो तरह के ईयर होते हैं। एक होते हैं लीप ईयर और एक होते हैं नॉन लीप ईयर, या फिर हम उन्हें कहते हैं नॉर्मल ईयर। एक होते हैं लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है। लीप ईयर में हमारे डेज कितने होते हैं? 366 डेज, 366 दिन का साल होता है पूरा। और नॉर्मल ईयर में 365। सबको पता है, हमने ये पढ़ा है, बचपन से हमें बताया गया है। ठीक है। 12 महीने होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये सब तो हमें सबको आइडिया है। तो हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज लीप ईयर 366 दिन, नॉर्मल ईयर 365 दिन। फरवरी होता है इसमें 29 दिनों का और इसमें होता है 28 दिनों का। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारे कैलेंडर का सबसे पहले स्टार्टिंग है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो इसे हम नॉन लीप ईयर भी बोलते हैं, नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई वर्ष, कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान है। हम सबको आता ही तकरीबन। मान लीजिए मैं 2020 की बात करूं, 2020 की बात करूं कि 2020 वर्ष लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतिम के दो डिजिट को 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से भाग हो गया तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। तो 20 को हम 4 से अगर भाग देंगे, ये तो हो गया। इसका मतलब 2020 कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है। इस वर्ष फरवरी कितने महीने की होगी? फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिनों की होगी। ये तो बड़ा आसान था, ये तो हमें आता भी है, हमने बचपन से भी किया है। मेरा सवाल आज कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये 4 से भाग क्यों दे रहे हैं? कुछ लोगों का दिमाग में 4 से ही क्यों देते हैं? क्योंकि लीप ईयर जो होते हैं हर 4 वर्षों बाद आते हैं। ठीक है, अभी इस पे आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीजें बताई हैं, लीप ईयर कितने दिन का होता है और नॉन लीप ईयर कितने दिन का होता है। लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिनों की और नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 दिनों की। मेरा सवाल है कि ये है कि क्यों फरवरी का महीना ही बदलता है? फरवरी ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि फरवरी 28, 29, जनवरी को कर लो, नवंबर को कर लो, अक्टूबर को कर लो, फरवरी ही क्यों? वो ज्योग्राफी वाला आंसर नहीं चाहिए कि सर वो धरती घूमती है, धरती घूमने में पूरा 365 6 घंटे लगाती है, 4 साल बाद वो 6 घंटे मिलके एक पूरा दिन बन जाता है, इसलिए 366। वो सब नहीं चाहिए। मेरा सवाल सीधा सा है कि फरवरी ही क्यों? अगर लीप ईयर आता है, 366 दिन आता है, एक दिन बढ़ जाता है उसमें, तो उस एक दिन को फरवरी में ही क्यों करते हैं? दिसंबर, अक्टूबर या जनवरी या किसी में क्यों नहीं करते? ठीक है, समझ गए? सवाल समझ गए? अगर लीप वर्ष हर 4 वर्ष बाद आता है, हर 4 वर्ष बाद जो हमारी पृथ्वी 6 घंटे करती है वो जुड़ के एक दिन बनता है, तो उसको हम लोग फरवरी में ही क्यों जोड़ते हैं? नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इतने सारे महीने हैं, उसमें हम क्यों नहीं जोड़ते? चलिए आप बताता हूं मैं इसका जवाब। तो ये तो मैंने आपको बता दिया लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। लास्ट के 2 डिजिट की, लास्ट की 2 संख्या को 4 से भाग दे दो। अगर 4 से भाग हो गया तो वो लीप वर्ष है, और अगर नहीं हुआ, शेष में कुछ बचा, रिमाइंडर में कुछ बचा, तो वो नॉर्मल ईयर है। तो मेरा सबसे पहला सवाल था कि फरवरी में ही दिन क्यों ऐड किए जाते हैं। तो उसके बाद मैं बता दूं, क्योंकि इसलिए किए जाते हैं फरवरी में, देखिए, क्योंकि फरवरी जो है वो दूसरा महीना नहीं है। फरवरी साल का दूसरा महीना नहीं है, 12वां महीना है ना। अजीब सी बात, आपके कॉन्सेप्ट। अब आप बोले ये क्या बता रहे हैं सर? चलो मैं बताता हूं कैसे। हमने साइंस में पढ़ा है ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन पढ़ा है। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। हेप्ट मतलब क्या होता है? 7। ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9
और डेक मतलब 10। इसी हेप्ट से बना सेप्ट, हेप्ट से क्या बना सेप्ट, ऑक्ट से क्या बना अक्टूबर, नॉन से क्या बना नवंबर, और डेक से क्या बना दिसंबर। इसका मतलब दिसंबर 10वां महीना है, 12वां नहीं। 7वीं सदी में, 7वीं सेंचुरी में जब भारत का पूरे विश्व में भारत का गुणगान किया जाता था, भारत को फॉलो करते थे। आपको मालूम होगा हिंदुओं में, हमारे मतलब हिंदुस्तान में हमारा जो वर्ष स्टार्ट होता है मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है। हम ये न्यू ईयर के कैलेंडर को नहीं माना जाता है। तो उस समय मार्च से साल की शुरुआत होती थी। तो मार्च वही चीज, क्योंकि भारत का प्रभुत्व तो पूरे विश्व में था, उसी चीज को पूरा विश्व फॉलो करता था। मार्च से स्टार्ट होता था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर होता था हमारा 10वां महीना। लेकिन कुछ जैसी सदियां बीती, समय बीता, उसके बाद ये हुआ जब वैज्ञानिकों ने या लोगों ने ये पाया कि 59 डेज का हेरफेर हो रहा है। 59 डेज हमारे पंचांग में नहीं है। तो क्या किया इन्होंने, 11वां महीना आया जनवरी, और बच गए जितने दिन उसको डाल दिया हमने फरवरी में। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ना कि कोई चीज बच जाती तो हम आखिरी में डाल देते हैं, सिर्फ उसी तरह। क्योंकि फरवरी आया, जनवरी, दिसंबर तक 10 महीने हो चुके थे, तो 11वां महीने रखा गया जनवरी और 12वां महीना रखा गया फरवरी, और जो बचे हुए दिन थे वो इन दोनों में बांट दिए गए। जनवरी को बनाया गया 31 दिन का, और फरवरी बना 28 दिन का, और 4 साल बाद 29 दिन का। क्लियर हुआ, समझ में? आज ये चीज समझ में आई कि फरवरी हमारा दूसरा महीना नहीं है, फरवरी है हमारा 12वां महीना। चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बहुत छोटा सवाल। मेरा सवाल है, इसका जवाब सबको मिल गया। क्यों फरवरी में ही दिन बदलते हैं? इसलिए बदलते हैं क्योंकि फरवरी दूसरा महीना नहीं, 12वां महीना है। तो जो भी दिन ऐड होते हैं वो फरवरी में हुए, ठीक है। तो ये आपका मेन रीजन था। अब मेरा जो सवाल है वो ये है, एक आदमी अपना जन्मदिन 29 फेब 1896 को मनाता है। एक आदमी अपना जन्मदिन 29 फेब 1896 को मनाता है। तो बताओ उसका अगला जन्मदिन कब मनाएगा? समझ में आया सवाल मेरा? एक आदमी का जन्मदिन 29 फेब 1896 को 1896 को मनाता है। तो बताओ वो अपना अगला जन्मदिन के कब मनाएगा? 896 है ना। 1896 29 फरवरी मतलब लीप ईयर है। चेक भी कर लो अगर आपको यकीन ना हो तो। 4 से इसके दो डिजिट को भाग के देख लो। 4 2 8 16, 4 4 16। हाँ है। 1896 में उसका जन्मदिन पड़ता है, तो अगला जन्मदिन वो कब मनाएगा? तो इसका जवाब क्या लगता है? 1900 में मनाएगा, 1904 में मनाएगा, 1908 में मनाएगा, या 1898 में मनाएगा? मेरा सवाल है, अगर एक आदमी का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को पड़ता है तो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? ठीक है, चलिए उसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले कई लोग कंफ्यूज आते हैं, 4 साल और जोड़ते हैं, बोलते सर वो 1900 में मनाएगा। क्या 1900 भी लीप वर्ष है? क्या 1900 लीप वर्ष है? अगर होगा तो मनाएगा, और अगर नहीं होगा तो उस दिन तो फरवरी 28 दिन की होगी। मैंने क्या बताया? मैंने बताया लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दे दे। ठीक है, अब देखते हैं 1900 की बात। 1900, 1800, 2000, ये जितने भी वर्ष होते हैं, 2100, 2200, इन वर्षों को कहा जाता है सेंचुरियन ईयर। क्या कहते हैं? सेंचुरियन ईयर, शताब्दी वर्ष। इन सबको, ये जो 100 वाले हैं, इन सबको कहा जाता है सेंचुरियन ईयर या फिर शताब्दी वर्ष। इनको 4 से भाग नहीं दिया जाता, इनको दिया जाता है 400 से भाग। किससे? 400 से। तो 1900 को जब तुम 400 से भाग दोगे
तो ये नहीं भाग जा रहा है, इसका मतलब 1900 में वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, क्योंकि 1900 लीप वर्ष नहीं है। वो कब मनाएगा? 1904 में। समझ में आया सबको? 4 साल बाद, मतलब वो अपना अगला जन्मदिन 8 साल बाद मनाएगा। तो ये सवाल मेरा नोट कर लीजिएगा। और अभी आपको मैंने 2 चीजें बता दी कि एक सेंचुरियन ईयर क्या होता है। सेंचुरियन 100 वाले जितने हैं वो सेंचुरियन ईयर है, 100 वाले जितने हैं वो सेंचुरियन ईयर है। अब बात करते हैं 2000 की। 2000 सेंचुरियन ईयर है, ठीक है। क्या ये लीप ईयर है? चलिए चेक करते हैं। 400 से भाग देंगे सेंचुरियन ईयर को जानने के लिए कि वो लीप वर्ष है कि नहीं है। उसको 400 से भाग दिया था, 4 से नहीं, ये कट गया, ये भी कट गया, 4 5। हाँ, ये सेंचुरियन ईयर तो है ही है, लीप वर्ष भी है। तो इसका मतलब है हाँ, ये सेंचुरियन ईयर तो था ही था, लीप वर्ष भी था। क्लियर हुआ? समझ में आया? पक्का? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है। लीप वर्ष वो होता है जिसमें साल में 366 दिन होते हैं और फरवरी होता है 29 दिनों का। नॉर्मल ईयर वो ये होता है जिसमें साल में 365 दिन होते हैं, फरवरी होता है 28 दिनों का। पहली चीज। दूसरी चीज, फरवरी में ही क्यों दिन ऐड होते हैं, क्यों ही दिन कम होते हैं, किसी और महीने में क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते क्योंकि फरवरी जो है वो दूसरा महीना नहीं है, वो है 12वां महीना, और हमारे पास जितने दिन बच गए वो हमने डाल दिया 12वें महीने में। तो कितने दिन बचे थे? 59 डेज बचे थे। उसमें से 31 का हमने बनाया जनवरी, जो कि 11वां महीना है, और बाकी के 28 दिन का बनाया फरवरी। और जो हमारे 4 साल बाद बदलते हैं दिन, वो भी हम फरवरी में ही करते हैं, इसलिए बाकियों में कोई बदलाव नहीं आता। तीसरा सवाल मैंने बताया कैसे हम लीप वर्ष और को चेक करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया, जो नॉर्मल साल होते हैं, कोई सा भी साल हो, 2008 निकाल लो, 2010 निकाल लो, उनको हम 4 से भाग देके, अगर भाग हो गया तो वो लीप ईयर है, 4 से भाग नहीं दे पाए तो वो नॉर्मल ईयर है। और सेंचुरियन ईयर को 400 से भाग दिया जाता है। कोई सा भी सेंचुरियन ईयर उठा लो, मान लो मैंने 1700 उठा लिया, 1700 को मैं 400 से भाग दे दूंगा, ये भाग नहीं हो रहा है, 17/4 नहीं हो रहा है पूरी तरह से, तो ये नॉर्मल वर्ष है। क्लियर हुआ? 2010 अंतिम के 2 को 4 से भाग देना है। अंतिम के 2 को 4 से भाग दो, ये भाग नहीं होगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये भी नॉर्मल वर्ष है। क्लियर हुआ? समझ में आया? नई चीज स्टार्ट करो। अब नया टॉपिक आता है, नंबर ऑफ ऑड डेज। विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन किसे कहते हैं और विषम दिन होता कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिन निकालने की विधि। ठीक है। अब हमारे हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो जब भी हमें विषम दिन निकालना होगा, विषम दिन वो दिन होता है, ऑड डेज वो होता है जो दिन हफ्ता नहीं बनाता, वो दिन हफ्ता नहीं बनाता। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो अगर हमें निकालना है कि ऐसे कितने दिन हैं जो हफ्ता नहीं बनाएंगे, तो हम 7 से ही भाग देंगे। जैसे कि मैं बात करूं, जनवरी का महीना होता है 31 दिन का। और अगर मैं तो आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितने होते हैं, तो 7 से इसको भाग दे के देख लीजिए कितना आएगा। 31 को 7 से भाग दे लीजिए, कितना बचेगा? 3। इसका मतलब 28 दिन तो मिलके हफ्ता बना देते हैं, लेकिन 3 दिन ऐसे होते हैं जो मिलके हफ्ता नहीं बनाते। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है तो 7 से भाग देके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब मान लो एक लीप वर्ष में ऑड डेज, मेरा अगला सवाल है, एक लीप वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? तो इसको 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, 7 5 35, 1 और 6, 7 2 40, और बच गए कितने? 2। तो एक लीप वर्ष में
2 दिन ऐसे रह जाते हैं जो पूरा हफ्ता नहीं मनाते, जो पूरा हफ्ता नहीं मनाते। समझ में आया ये चीज? तो कोई भी चीज पूछी जाएगी, अच्छा ये तो हमको पता ही होगा ना कौन सा महीना कितने दिन का होता है, हमने किया ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर में हो जाएगा वो कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज। इसका मतलब एक लीप वर्ष में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं? 2। भाग दे लो। नॉर्मल वर्ष में वो भी करके देख लो, एक नॉर्मल वर्ष में कितने होते हैं? एक नॉर्मल वर्ष में कितने होते हैं? कितना बच गया शेष? 1। एक नॉर्मल वर्ष में कितने होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज? 1। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ ऑड डेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो खत्म हो गया। इस पे एक सवाल, मैं आपको छोटा सा सवाल देता हूं, इसी पे एक सवाल। एक प्लैनेट की खोज हुई, हिंदी इंग्लिश जिसमें समझ में आया कर लीजिए, इतना मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। एक प्लैनेट की खोज हुई जिसमें एक साल में 1300 दिन होते हैं। इसका मतलब 1300 दिन मतलब वो अपना एक चक्कर 1300 दिन में पूरा करता है, सन के राउंड। एक प्लैनेट की खोज की गई जिसमें एक साल में 1300 दिन होते हैं और एक हफ्ता 11 दिनों का होता है, और एक हफ्ता 11 दिनों का होता है। तो बताओ उस प्लैनेट में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। हम अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें 7 से भाग इसलिए दे रहे थे क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते थे। इस प्लैनेट में एक साल में होते हैं 1300 दिन और एक हफ्ते में होते हैं 11 दिन। तो इसमें हम 1300 दिनों को किससे भाग देंगे? 11 से। किससे भाग देंगे? 11। ये हो गया हमारा 8। तो कितने बच गए? 2 शेष बच गए। तो इस प्लैनेट में हमारा और नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? 2 दिन। नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? चलिए एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये विषम संख्या, नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम संख्या वाला हो गया। अब बात करते हैं कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने का। लिख लीजिए, इधर लिखिए नॉर्मल, इधर लिखिए नॉर्मल ईयर, इधर लिखिए लीप। नॉर्मल ईयर और इधर लिखिए लीप। ठीक है? नॉर्मल ईयर मतलब जानते ही हम लोग 365 दिन। नॉर्मल ईयर में, ठीक है, एक जनवरी का जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर का भी होगा। अगर 1 जनवरी को संडे है तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी संडे होगा। ये याद रखिएगा। नॉर्मल वर्ष में जो 1 दिसंबर का दिन होगा वही आपका 31 दिसंबर का भी दिन होगा। और लीप वर्ष में 1 जनवरी का जो दिन होगा, मान लीजिए 1 जनवरी को मंडे है तो उसी साल के 31 दिसंबर को एक दिन आगे होगा। मतलब मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? ट्यूसडे। ये 2 चीज याद रखिए कि नॉर्मल ईयर में 1 और 31 का मैं रिश्ता बता रहा हूं कि 1 तारीख 1 जनवरी और 31 उसी साल का 31। मतलब 2020 की बात करूं अगर मैं, जो 2020 क्योंकि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को जो दिन था आने वाली 31 दिसंबर को उसका एक दिन आगे का होगा। अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2020 को बृहस्पतिवार होगा। तो ये आप 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए। इस पे एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल नोट कर लीजिएगा। मेरा सवाल है, बहुत ध्यान से करिएगा। 1 जनवरी
2007 को मंगलवार है, ट्यूसडे। 1 जनवरी 2007 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? सवाल सुनिएगा, मैंने ईयर चेंज कर दिया है, जल्दबाजी नहीं कि अरे ये तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में तो सेम रहता है, तो 31 को नहीं, ये 2009 है। इसको करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, नोट कर लीजिए। 1 जनवरी 2007 को अगर मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 2007 एक नॉर्मल वर्ष है और इस दिन क्या है? मंगलवार। क्या है इस दिन? मंगलवार, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2007 भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। सेम रहता है नॉर्मल वर्ष में, मैंने बता दिया। तो 31 जनवरी 2007 क्या हुआ? मंगलवार ही हुआ। और 31 तारीख 2007 के बाद आती है 1 जनवरी 2008। तो जब 31 जनवरी 2007 मंगलवार है तो 1 तारीख उसका अगला दिन क्या होगा? बुधवार होगा। अच्छी बात है। और 2008 क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष में एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, थर्सडे। 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार, थर्सडे। अब 31 दिसंबर 2008 के बाद क्या आती है? 1 जनवरी 2009 और 1 जनवरी 2009 क्या हो जाएगी? ये थर्सडे है तो वो हो जाएगी फ्राइडे। और मैंने क्या पूछा है? 31 दिसंबर 2009। 31 दिसंबर 2009 क्योंकि ये नॉर्मल वर्ष है, इसलिए जो 1 तारीख को रहेगा दिन वही 31 को भी रहेगा। और 1 तारीख को है शुक्रवार, तो उसी साल की 31 तारीख को भी होगा शुक्रवार। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये आप दो चीजों के बीच में रिश्ता बताया मैंने, 1 जनवरी और 31। नॉर्मल वर्ष में दोनों सेम रहेंगे, जो 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन 31 को भी रहेगा। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा। ये सवाल मैंने दिया है, इसको नोट कर लीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है, नोट कर लीजिए। चलिए, आज मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? तो या तो हम गूगल करते हैं, या तो हम किसी से पूछ लेते हैं, या तो हमको याद होता है। लेकिन आज मैं आपको वही साल निकालना सिखाऊंगा। उसको सिखाने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें याद करानी होंगी, और उसको याद करने के लिए आपको कुछ तरीके बताऊंगा, वो आपको ध्यान से